6 से 8 हफ्ते के रिजर्व्स हैं। इंपोर्ट्स अगर हम 1 से 2 अरब डॉलर की काट लेते हैं, इसके अलावा हम एक्सपोर्ट्स भी इन 2 महीनों में अगर बढ़ा लेते हैं 2 से 3 अरब डॉलर, तो ये इन्हीं रिजर्व्स के साथ हम कितना अरसा पाकिस्तान के सिस्टम को चला सकते हैं अगर हम IMF के पास ना जाएं? यार ये आप तो ऐसा लग रहा है कि बस IMF हमारे लिए खुदा बन गया है कि अगर वो नहीं होगा तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। भाई इस जहन से निकलो, मैं यही कहना चाहता हूं, निकलो इस जहन से। बहुत रास्ते हैं, ये लीडर पे डिपेंड करता है कि वो रास्ता लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। और मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त जो लीडर है हमारे नए, इनके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, तो गिव हिम ए चांस, वो निकालेगा आपको। तो लिहाजा इतना ज्यादा ये ना करो कि बस IMF नहीं है तो बस हम जिंदा ही नहीं रह सकते। नहीं सर, ऐसी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान में तारीकी छा जाएगा। खुदा के वास्ते इससे निकलो यार। सर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला नहीं है, बहुत रास्ते हैं। बट मैं समझना भी चाह रहा हूं कि अगले 2 छोटे छोटे बच्चे बातें करते रहते हैं, इनसे ना आप निकलें। डॉक्टर साहब 2 महीने के बाद बहुत हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जी सर अभी मेरी जो डॉलर की हमारी जो मार्केट है, फॉरेक्स की मार्केट है, बहुत सारे एनालिस्ट से बात हुई, बहुत सारे ट्रेडर से बात हुई, वहां सर पैनिक है, वहां पर डॉलर्स की शॉर्टेज है, वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और एक अनसर्टेनिटी है। डॉलर जा रहा है 130 पे, फिर जा रहा है 122 पे, दोबारा 125 पे आ गया। ये पैनिक की अनसर्टेनिटी इसीलिए है कि किसी को पता नहीं है कि सिचुएशन और डायरेक्शन क्या होगी। देखिए बहुत सारे में खेल खेला है और बहुत पैसे बनाए हैं, ठीक है ना। जब इस किस्म की चीजें होती हैं, डॉलर में फ्लक्चुएशन, तो बहुत सारे जो अनस्क्रूपलस किस्म के एलिमेंट हैं वो दाखिल हो जाते हैं इसके अंदर में, और वो फिर खेल खेलना शुरू करते हैं। तो ये डस्ट सेटल होने दें, एक हुकूमत आ जाएगी, आप